भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की परिभाषा पर हमने इसके पहले विचार किया है। भाषा एक विशेष विशेष व्यवस्था है या विशेष ऐसी स्थिति है जो मनुष्य अपने भाव स्पष्ट करता है। इसी पर हमने चिंतन किया है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की परिभाषा, भाषा की विशेषताएं, भाषा के लक्षण, भाषा का विकास, भाषा और समाज का संबंध आदि बातों पर हम विचार करते हैं। अभी हमने भाषा की परिभाषा में स्पष्ट कर दिया है कि कोई की विशिष्ट व्यवस्था है। अब व्यवस्था है तो वही विशेषता बनती है। आज का जो इकाई है जिसमें भाषा की विशेषताएं इस विषय पर बात करने वाले। सामान्यतः भाषा की अपनी प्रवृत्ति होती है। यहाँ कहते हैं कि विशेषता उसी का अर्थ होता है कि उनके गुण विशेष के रूप में। भाषा के जो गुण हैं, जो हमने परिभाषा के रूप में कुछ देखा है कि वह यादृच्छिक है, ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, विश्वसनीयता है, चाहे परिवार से संबंधित है, समूह से संबंधित है, ऐसे कई गुण हैं और जिसे लेकर भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की विशेषताओं पर विचार व्यक्त किया है। भाषा का एक तत्व भी है जिसे व्याकरण कहा जाता है। संसार में से हजारों भाषाएं हैं। हर भाषा की अपनी अपनी व्याकरण व्यवस्था है, अपने अपने नियम होते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक भाषा का व्याकरण उसी भाषा पर लागू होता है, परंतु संसार की सभी भाषाओं की जो एक समान प्रवृत्तियां हैं जिसे विशेषता कहा जाता है, उसे तत्व कहा जाता है। तो भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि व्याकरण एक विशिष्ट भाषा से संबंधित है, तो तत्व जो है, विशेषता है, वे सभी भाषाओं पर लागू होती है। यहाँ जो लगभग 16 विशेषताएं भाषा वैज्ञानिकों ने दे दी है, सामान्यतः यह सभी विशेषताएं किसी न किसी भाषा पर लागू होती है, अर्थात अधिकतम विशेषताएं भाषा से संबंधित है। तो हम कहते हैं कि विशेषता का अर्थ है भाषा की गुण प्रवृत्ति या गुण विशेषता के रूप में होता है। तो सामान्यतः ये बात कही गई है कि भाषा पैतृक संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा परिवर्तनशील वस्तु है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा एक स्थिर होती है रूप, उसका अंतिम रूप नहीं होता है, वो परंपरागत वस्तु है, एक सामाजिक वस्तु के रूप में भाषा को लिया है। भाषा की ऐतिहासिक सीमा है, भाषा की सामाजिक सीमा है, भौगोलिक सीमा होती है। भाषा कठिनता से सूक्ष्मता की ओर जाती है, संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है और एक वह सहज प्रवृत्ति है। इस तरह की लगभग 16 विशेषताएं यहाँ भाषा वैज्ञानिकों ने दे दी है। उस पर हम थोड़ा सा संक्षिप्त बात करेंगे। जो उसमें पहली विशेषता रही है कि भाषा एक पैतृक संपत्ति है। पैतृक का अर्थ पिता, परिवार। जैसे एक नियम है कि पिता की संपत्ति अनायास ही उसके बच्चों के नाम पर होती है। हमें परिवार से कुछ विरासत के रूप में मिलने वाली भौतिक वस्तुएं होती है, जिसे पैतृक ये संकल्पना दी है। इसलिए पिता से मिलने वाली संपत्ति या बच्चों के नाम पर होना या पिता से मिलने वाली जो बात होती है उसे पैतृक संपत्ति कहना। अपने बाप दादा से मिलने वाली बपोती है जिसे पैतृक कहा जाता है। भाषा परंपरागत वस्तु है, इसलिए वह प्राप्त वस्तु होती है, व्यक्ति उसे प्राप्त करता है, इसलिए पिता से उन्हें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए भाषा यह पैतृक संपत्ति नहीं कही जाती है। अर्थात मनुष्य अपने क्षमता के बल पर उस भाषा को प्राप्त करता है और इसलिए अनुकरण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा भाषा सीखी जाती है। तो इस विशेषता में कुछ उदाहरण दे दिए हैं। यदि कोई अंग्रेज परिवार में माता पिता का बच्चा है और उसे यदि जन्म लेते ही उसे कहीं दूसरे परिवार में, मान लीजिए कि मराठी भाषिक परिवार में छोड़ दिया जाए, कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद उस बच्चे को हम बात करते हैं तो बच्चा माता पिता की अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि जिस परिवार में वो रहता है, जिस मराठी परिवार में रह चुका था,
तो उसकी भाषा मराठी बन जाती है। अर्थात वह अनुकरण से, अपने प्रयत्न से वह स्वीकार करता है। और इसलिए कहते हैं कि भाषा परंपरागत प्राप्त होते हुए भी भाषा वंशानुगत नहीं है, कुल से नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि वह सामाजिक वस्तु है और वह प्रयत्न के द्वारा बच्चा प्राप्त करता है। और इसलिए भाषा को हम मानते हैं कि वह पैतृक नहीं है, बल्कि अपने कार्य क्षमता के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। और इसलिए जो बच्चा अनुकरण से भाषा सीखता है वो उनकी भाषा बन जाती है। इसलिए पैतृक संपत्ति नहीं है, पिता की विरासत नहीं है, बपोती नहीं है। हर भाषा व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार सीखता है। ये भाषा की पहली विशेषता मानी है। अब दूसरी विशेषता उसी से संबंधित है। यदि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, अभी हमने कहा था कि भाषा बच्चा सीखता है, इसलिए दूसरी विशेषता मानी है कि भाषा यह अर्जित वस्तु है। अर्जित वस्तु मतलब प्राप्त करना है, ईश्वर की देन नहीं है। ईश्वर के द्वारा जन्म माना जाता है, तो भाषा नहीं है, क्योंकि भाषा यह मनुष्य अपने अध्ययन से प्राप्त करता है। माता पिता का उत्तराधिक तो भौतिक संपत्ति पर होता है, मकान जमीन उसी के नाम पर होती है, तो माता पिता के द्वारा वह भाषा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कहता है कि भाषा अर्जित है। अर्जित मतलब प्राप्त करना है। हम जैसे नाक शरीर की अवयव है, हम जन्मतः प्राप्त कर लेते हैं। शरीर हम जन्म लेते तो हमें नाक होती है, आंखें होती है, कान होते हैं। भाषा हम बाद में प्राप्त करते हैं, इसलिए जन्मजात भाषा नहीं होती है। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं, बच्चा अपने माँ से अनुकरण करता है। माँ जिसे दूध कहती है, बच्चा उसे दूध कहता है। इसलिए कहा जाता है अनुकरण ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है और यह अर्जित होती है, प्राप्त करने वाली व्यवस्था होती है। भाषा हम स्व प्रयत्न से सीखते हैं, अर्जन करते हैं, और वह कहाँ से, तो समाज से कर लेते हैं। और इसलिए व्याकरण, शब्दकोश या शिक्षक आदि के द्वारा बच्चा भाषा सीखता है और अपनी भाषा को स्थिर रूप प्राप्त कर सकता है। शिशु अवस्था में उसकी बच्चे की भाषा बालक की भाषा होती है। धीरे धीरे घर से बाहर जब आता है, आंगन में हो, चाहे गांव में हो, शहर में, नगर में घूमता है, तो भाषा विकसित होती है, क्योंकि वो संसार को देखता है और भाषा विकसित करता है। जैसे हमने कहा था कि भाषा अर्जित नहीं बल्कि हम समाज से प्राप्त करते हैं, तो तीसरी विशेषता सभी भाषाओं के रूप में होती है कि भाषा आद्यांत सामाजिक वस्तु है। आद्यांत, आदि और अंत, ये दो शब्द मिलकर आद्यांत बनाए, मतलब भाषा का प्रारंभ और भाषा का अंत उस समाज से होता है। हमने प्रारंभ में कहा था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में रहता है, अपने विचारों के लेन देन करता है, और इसलिए सामाजिक प्राणी मनुष्य, तो सामाजिक वस्तु के रूप में भी भाषा रही है। समाज भाषा का निर्माता होता है, समाज में ही भाषा का अंत होता है, और इसलिए सामाजिकता और भाषा अन्योन्याश्रित एक दूसरे पर संबंधित है। सामाजिक व्यवहार के लिए, कार्यकाज के लिए, कामकाज के लिए मनुष्य भाषा का इस्तेमाल करता है, और इसलिए मनुष्य समाज के लिए, समाज मनुष्य के लिए, दोनों के बीच में भाषा होती है। यदि बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद परिवार में रहता है, और परिवार में रहकर, समाज में रहकर अपनी माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, शिक्षक, दोस्तों से कुछ शब्द सीखता है और वह अपनी भाषा विकसित करता है। समाज को छोड़कर भाषा की कल्पना भी संभव नहीं है, क्योंकि भाषा है तो समाज बनता है, समाज बनता है तो समाज भाषा के कारण स्थिर होता है। इसलिए मनुष्य जाति में सबसे बहुत विशेषता है भाषा। हर